इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे टिश्यू पेपर एंड ये कार्डबोर्ड। सो सबसे पहले मैं इस बेस को रेडी कर लूँगी। बेस को रेडी किस तरह से करते हैं ये मैंने दूसरे वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। होपफुली वो आपके लिए हेल्पफुल हो। Create Cosm Things. Hope you all are doing good. So today I am gonna try a new art form जो है मुराल आर्ट। इस आर्ट फॉर्म को मैंने कार्डबोर्ड पे बनाया है यूजिंग वॉल पुट्टी, जिसपे मैंने एक सरस्वती माता का पिक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। So for the very first time I was trying this wall putty art and I was literally afraid कि पता नहीं इसका आउटकम कैसा आएगा। But as of now मैंने इसको क्रिएट कर लिया है, सिर्फ पेंट करना बाकी है and it's so far it's good। सिर्फ थोड़े बहुत मिस्टेक्स मैंने किए थे। I'll share the entire process with you. Hopefully when you are creating your versions, you don't repeat these mistakes. So now without wasting any further time, let's get into the video. इस बेस को रेडी करने के लिए मैंने यूज़ किया है टिश्यू पेपर एंड ये पेपर कटिंग्स। आप यहाँ पे चाहो तो आप सिंगल कोई भी टिश्यू पेपर या पेपर का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पहले मेरा प्लान कुछ और था एंड बाद में मैंने प्लान में चेंज किया, तो इसलिए इसका अगर आप एंड रिजल्ट देखोगे तो ये अलग से जो ये आउटर बॉर्डर है एंड इनसाइड में जो ये टिश्यू पेपर है इसका कोई एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं रहेगा। सो पहले से आप एक ही किसी भी एक मटेरियल का ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट स्केच बना लूँगी, सिर्फ थोड़े थोड़े से आउटलाइन काइंड ऑफ, ताकि मुझे जब मैं इसके ऊपर मुराल आर्ट बनाऊंगी तो इसका मुझे एक प्रॉपर डेफिनेशन पता रहे कि कहाँ पे मुझे क्या पेस्ट करना है। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर आउटलाइन, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स, अंदर की डिटेलिंग्स मैं इसमें नहीं करूँगी, ओनली जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं इसमें एक थोड़ा सा आउटलाइन कर लूँगी। अब मैं इसमें मुराल आर्ट बनाऊंगी इस वॉल पुट्टी का यूज़ करके। सो वॉल पुट्टी को आप देखना है, आपको ध्यान देना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो, नहीं तो आपका डो आइदर बहुत ज़्यादा फ्लोई हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके ही इसको मिक्स कीजिए एंड अगर ज़रूरत पड़े तभी आप इसमें और भी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझसे मिस्टेक्स हुई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दे रही थी या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई पाउडर जो वॉल पुट्टी है वो ऐड कर ले रही थी। सो इसलिए इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको प्रॉपर डो बनाने में। सो आप ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल ज़रा ज़रा, आप हो सकता है तो आप ऐसे स्पून्स में वाटर ऐड कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक टाइट डो जैसी हो एंड आपका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे। इसकी डो बनाने के लिए आपको आपके हैंड्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये डो अच्छे से नहीं बन पाएगा। सो इसके लिए आपको आपके हैंड्स में अच्छे से आप कोकोनट ऑयल या कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लेके आप कीजिए, अदरवाइज़ इसमें लास्ट में आपके हैंड्स में रैशेस आएंगे ही आएंगे। सो इसलिए ये एक टिप है कि आप जब भी इसको बना रहे हैं, इसकी डो को स्पेशली जब आप बना रहे हैं, क्योंकि तब आपको ज़्यादा टाइम उसके कांटेक्ट में आना रहेगा, सो आप बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए एंड देन इसकी डो को आप कर सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे आउटलाइन किया था उसके ऊपर मैं ये वॉल पुट्टी की डो को पेस्ट करूँगी। इसके लिए पहले मैं इस बेस के ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल यूज़ करूँगी एंड देन इसके ऊपर ये जो भी शेप्स है उनको मैं क्रिएट करूँगी। इसके लिए मैंने कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं किया है, सिंपली हैंड से ही इसको प्रेस कर करके किया है एंड इसके ऊपर इसको स्मूथ करने के लिए तो कहीं पे थोड़े थोड़े ब्रश का यूज़ किया है एंड नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा वाटर का यूज़ करके इसको मैंने स्मूथ किया है। इसकी जो भी फिनिशिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि जब ये वेट है तभी आप इस पे कीजिए, अदरवाइज ड्राई होने के बाद इस पे कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा एंड ड्राई होने के बाद आप इसको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते, अदरवाइज ये टूट सकता है। सो इसलिए जब ये वेट है तो इस पे आप किसी भी इसको स्ट्रक्चर या शेप दे सकते हैं, तो तभी आप जो भी आपका डिटेलिंग्स है, आप जब ये वेट है तभी आप इस पे कर सकते हैं। अब मैं सिमिलर वे में पूरे जो भी आउटलाइन किए हैं सारे को मैं फिल करूंगी एंड डिटेलिंग्स ऐड करूंगी। आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, देखते हैं कि इसका फाइनल आउटकम कैसा आता है। होपफुली आपको ये पसंद आए।
स्ट्रक्चर दैट आई हैव क्रिएटेड, इसको मैंने 2 to 3 डेज अच्छे से ड्राई किया है। ये एक दिन में ही अच्छे से ड्राई हो गया था, बट स्टिल मैंने इसे 2 to 3 डेज रख दिया था। इसको मैं पेंट करूंगी यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। ये बहुत ऐसे ही ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बट देखते हैं कि इसको पेंट करने के बाद ये कैसा लगता है। होपफुली आपको इसका आउटकम बहुत 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 पसंद आए। अब मैं इसको पेंट करूंगी यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। यहाँ पेंट करने से पहले आप अगर चाहो तो आप सरफेस को थोड़ी सी स्मूथ कर सकते हो यूजिंग सैंड पेपर, बट मैंने यहाँ पे स्मूथनिंग नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े से ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर ही चाहिए था। सो इसलिए मैंने इस पे कोई भी सैंड पेपर या किसी भी स्मूथनिंग का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं कलर फेस के कलर को बनाने के लिए या रेड, येलो, थोड़ी सी वाइट एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करके ये फेस कलर या स्किन कलर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इन अ सिमिलर वे मैं सारे को पेंट करूँगी जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एंड कहीं कहीं पे मैंने सेम कलर का ही डिफरेंट शेड्स यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट अलग 2 या 3 कलर को मिक्स करके उसके डिफरेंट शेड्स बनाए हैं। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आप सिंगल कलर का ही डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं, एंड उससे आपके जो इमेज आप बना रहे हो या जो आप पेंटिंग कर रहे हो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर ब्रशेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने मोस्टली फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है क्योंकि जहाँ पे भी बड़ा स्ट्रक्चर है उन सारे को फ्लैट ब्रश से कलर स्प्रेड करना बहुत इजी होता है इस तरह के वॉल पुट्टी पे। अगर आप राउंड ब्रश का यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए फ्लैट ब्रश का यूज़ कीजिए ताकि उससे आपका कलर बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाए एंड एक अच्छा टेक्स्चर भी उसको मिले। इसको पेंट करने के लिए एक टिप मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। अगर जनरली आपने देखा होगा तो सब पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं एंड देन मेन एलिमेंट्स को पेंट करते हैं, बट यहाँ पे मैं रिवर्स कर रही हूँ। पहले मैं मेन एलिमेंट्स को कलर करूँगी एंड देन इसके बैकग्राउंड को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का होगा एंड जो मेन स्ट्रक्चर्स है वो डार्क कलर का। सो अगर मैं बैकग्राउंड को पहले कलर कर लूँगी, उसके ऊपर बाय एनी चांस अगर कलर डार्क कलर स्प्रेड होता है तो बैकग्राउंड का जो कलर है उस पे वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट नहीं आएगा, उसको हाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए पहले मैं ये डार्क कलर्स को पेंट कर रही हूँ, मेन स्ट्रक्चर्स को पेंट कर रही हूँ, ताकि इसके बाद अगर मैं जो बैकग्राउंड कलर को लाइट कलर से जब पेंट करूँगी, अगर वो पेंट बाय चांस इन डार्क कलर्स पे आ भी जाता है तो भी मैं इसको कवर अप लास्ट में कर सकती हूँ यूजिंग द डार्क कलर्स अगेन। मैं पूरे पेंटिंग को कंप्लीट करती हूँ, आप पूरा प्रोसेस एंजॉय कीजिए। होपफुली इसका फाइनल आउटकम आपको अच्छा लगे।
अब यहाँ पे ये स्पॉन्ज टेक्निक भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है एंड इसको अगर मैं ब्रश से करती तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इस पे क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड मैंने बनाया है वहाँ पे भी मैंने वॉल पुट्टी के स्टैम्प्स दिए हैं ताकि इसका सरफेस बहुत अनइवन लगे। सो इस पे अगर मैं ब्रश से कलर करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा एंड अगर मैं ब्रश का सही से यूज़ नहीं कर रही हूँ तो उसका इफेक्ट भी अच्छा नहीं आएगा एंड मेरा ब्रश भी ख़राब हो सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पंज का यूज़ किया है। स्पंज में थोड़ा थोड़ा कलर यूज़ किया है विदाउट एडिंग एनी वाटर एंड देन इसको सिर्फ सिंपली आपको डैब करना है। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको एंड इसका आउटकम जो है बहुत ज़्यादा इवन लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कितना इजीली एंड सबसे मज़ा, सबसे कम टाइम मुझे इसका बैकग्राउंड बनाने में ही आया है। सो ये प्रोसेस आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये टेक्निक यूज़ करके। अब मैं यहाँ पे थोड़े से और इसको कलरफुल करने के लिए यहाँ पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैंने, अगर आप देखा होगा तो इसको मैंने ब्रश का ही यूज़ किया है क्योंकि ये कम जगह था, थोड़े से ही स्पेस में मुझे इसे यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है एंड जहाँ पे मुझे ये ज़्यादा यूज़ करना था वहाँ पे मैंने स्पंज का यूज़ किया था। अब मैं ये जितने भी डिटेलिंग्स है उनको मैं कंप्लीट करती हूँ एंड इसका आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो जितने भी इसके शेड्स निकल के आए हैं या फिर जितना इसका इफ़ेक्ट मुझे जैसा चाहिए था, इसका इफ़ेक्ट मुझे वैसा ही मिला एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट ट्राई ऑफ दिस मुराल आर्ट। मैं इसे फिर कभी ट्राई करूँगी, कुछ और बनाने की कोशिश करूँगी। होपफुली आपको भी ये उतना ही मज़ा आया होगा देख के जितना मुझे इसे बनाने में आया। Now this wall art is almost complete. एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स जो थोड़े बहुत जहाँ नेसेसरी है उनको मैं ऐड करूँगी एंड लास्ट में ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं एक सरस्वती मंत्र लिखने वाली हूँ यूजिंग अ मार्कर। कहीं कहीं पे मैंने मार्कर यूज़ किया है एंड कहीं कहीं पे मार्कर के ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ किया है क्योंकि इसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हाईलाइटेड नहीं चाहती थी, थोड़ा सा स्मजी इफेक्ट चाहती थी, इसलिए क्योंकि इसे मैंने वाटर के ऊपर डिपिक्ट किया है कि ये वाटर फ्लोइंग है एंड उसके ऊपर मैंने ये मंत्र लिखा है। सो इसलिए इसका इफेक्ट ऐसा है। सो दिस इज़ माई फाइनल आउटकम। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जैसा इफेक्ट मुझे चाहिए था बिल्कुल ये वैसा ही आया है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैंने फर्स्ट ट्राई में इस वॉल पुट्टी के साथ इतने अच्छे से जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला रिजल्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा इस तरह का वॉल पुट्टी आर्ट में करूँ। सो होपफुली आपको ये उतना ही पसंद आया जितना मुझे पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा एंड कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, इससे आपको क्या न्यू टेक्निक सीखने को मिली या फिर क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा इस आर्ट वर्क में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। So that's all for today's video. I hope you enjoyed it. अगर ये आप रिक्रिएट करते हैं या सिमिलर कुछ रिक्रिएट करते हैं, so don't forget to tag me or share with me on my Instagram ID. I'll link the Instagram ID in the description box below. अगर वीडियो पसंद आया, आइडिया पसंद आया या आउटकम पसंद आया, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। सो इफ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या फिर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप वीडियो 15 मिनट्स का देखते हो बट इसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा लगता है। सो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे।
आगे आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।